Welcome to my YouTube channel. Now my today's topic is about space lattice. It is the most important topic from solid states. Before I discuss this topic, space lattice, let me first introduce you about crystals. पहले हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल्स होते क्या हैं, क्योंकि जब तक आपको क्रिस्टल समझ नहीं आएगा तब तक आपको स्पेस लैटिस बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं क्रिस्टल्स होते क्या हैं। क्रिस्टल्स आर सॉलिड फिगर होती है इनमें, जिनमें डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं, फ्लैट फेसेस होते हैं विद शार्प एजेस एंड शार्प एजेस। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स। सपोज मान लीजिए ये एक क्रिस्टल है, इसकी एक जियोमेट्रिकल शेप है, फ्लैट फेसेस हैं एंड शार्प एजेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स। अब मैं बोलूंगा जो क्रिस्टल जो होते हैं, दीज ऑल क्रिस्टल्स आर पॉलीहाइड्रा। पॉलीहाइड्रा मीन्स ए सॉलिड फिगर बाउंडेड बाय प्लेन फेसेस और सरफेसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रा। ये जो क्रिस्टल्स है, दीज ऑल क्रिस्टल्स आर पॉलीहाइड्रा। इनमें सॉलिड फिगर होती है, बाउंड होते हैं प्लेन सरफेसेस। ये सॉलिड फिगर जो होती है ये बाउंड होती हैं प्लेन फेसेस और सरफेसेस से, उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। और क्रिस्टल को इनडायरेक्टली बोलते हैं पॉलीहाइड्रा, क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं ऑल क्रिस्टल्स आर पॉलीहाइड्रा। और मैं ये बोलूंगा जो इनकी प्लेन फेसेस होते हैं, मान लीजिए ये एक प्लेन फेस है, इसके ऊपर और एक प्लेन फेस बाउंड हुआ होता है, बनाते हैं क्या? क्रिस्टल्स। लेकिन क्रिस्टल्स जो होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ यूनिट सेल्स। हता कि जो क्रिस्टल्स जो होते हैं ये बने हुए होते हैं यूनिट सेल्स के, जो मैं टॉपिक के एंड पे बोल दूंगा कि यूनिट सेल्स होते क्या है। फिलहाल हम पढ़ते हैं क्रिस्टल्स क्या होते हैं। अब जो ये क्रिस्टल होते हैं पॉलीहाइड्रा, ये जो पॉलीहाइड्रा होते हैं ये बने हुए होते हैं एक्चुअली रेगुलर एरे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। means constituent units means atoms, molecules और ions। फिर यही atoms, molecules, ions प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट्स। मीन्स ये फिर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इनको स्ट्रक्चरल यूनिट्स। अब मैं ये भी बोलूंगा जो ये क्रिस्टल्स होते हैं, दीज ऑल क्रिस्टल्स आर होमोजीनियस पोर्शंस ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। ये होमोजीनियस पोर्शंस होते हैं, मीन्स सेम काइंड ऑफ पोर्शंस होते हैं इनमें, किनमें? सॉलिड सब्सटेंसेस में। मीन्स क्रिस्टल्स जो होते हैं ये होते हैं होमोजीनियस पोर्शंस, जो होते हैं किसमें? सॉलिड सब्सटेंसेस में। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑल क्रिस्टल्स आर होमोजीनियस पोर्शंस ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। जो सॉलिड सब्सटेंसेस खुद बने हुए होते हैं किनके? रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स। स्ट्रक्चरल यूनिट्स मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स। ये खुद किनके बने हुए होते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स के। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो है ये बाउंड होते हैं प्लेन फेसेस से। प्लेन फेसेस, दीज आर बाउंड बाय प्लेन फेसेस। और यही प्लेन फेसेस फिर आपस में ईच अदर बनाते हैं कुछ डेफिनेट एंगल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स। तो ये था टॉपिक कुछ क्रिस्टल के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं
टॉपिक की ओर, दैट मीन्स स्पेस लैटिस. Space lattice is actually a geometrical form. It is a geometrical form consisting only of a regular array of points in the space. जो ये स्पेस लैटिस है, ऊपर का जो टॉपिक यहां पे लिखा था मैंने कि स्पेस लैटिस क्या होता है. स्पेस लैटिस इज ए जियोमेट्रिकल फॉर्म. ये एक जियोमेट्रिकल फॉर्म है जो होती है कहां पे, जिसमें क्या होता है, रेगुलर एरे ऑफ पॉइंट्स होते हैं इसमें, लेकिन कहां पे, स्पेस में. उसको हम बोलते हैं सिंपली लैटिस भी बोल सकते हैं आप उसको, और स्पेस लैटिस भी. स्पेस लैटिस भी. This is the geometrical form consisting only of a regular array of pointers in the space called a lattice or space lattice. Means, for example, ये एक space lattice है. आप मान लीजिए ये एक space lattice है. This is space lattice. इस space lattice में हम अरेंज करते हैं कुछ पॉइंट्स. इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें ये अरेंज हुए हैं पॉइंट्स, जिसमें अरेंज ये पॉइंट्स हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस. अब यहां से और एक टॉपिक निकल आता है, दैट इज लैटिस साइट्स और लैटिस पॉइंट्स. लैटिस साइट्स और लैटिस पॉइंट्स. लैटिस साइट्स का मतलब क्या होता है. लैटिस साइट्स और लैटिस पॉइंट्स मीन्स जो साइट्स ऑक्यूपाई होते हैं किनसे, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स से या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से, मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स से. जो साइट्स ऑक्यूपाई होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और यूनिट्स, मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स से, उनको हम बोलते हैं लैटिस साइट्स और लैटिस पॉइंट्स. जो मीन्स यहां पे मैंने ये पॉइंट्स अरेंज किए हैं, रेगुलर एरे ऑफ पॉइंट्स मैंने अरेंज किया है किसमें, स्पेस लैटिस में. दीज रेगुलर एरे ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस साइट्स और लैटिस पॉइंट्स. अब जो लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट है, इनके कुछ अहम 3 पॉइंट्स हैं. नंबर फर्स्ट पॉइंट इज, जो भी आप लैटिस पॉइंट देखोगे, कहां पे, लैटिस स्पेस में. ये हमेशा, इनका जो हमेशा क्या होता है, सेम एनवायरमेंट और सराउंडिंग्स. इनका सेम एनवायरमेंट, सेम सराउंडिंग्स होता है. नंबर सेकंड पॉइंट, टू और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस. दो या 2 से ज्यादा जो भी आप क्रिस्टलाइन सबस्टेंस देखोगे, उनका भी सेम लैटिस स्पेस होता है. लैटिस स्पेस होता है. उनका भी सेम लैटिस स्पेस होता है, और स्पेस लैटिस भी बोल सकते हैं. नंबर थर्ड पॉइंट, जो भी आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स, जो भी आप ये देखोगे, ये हमेशा हम डिनोट करते हैं स्पेस लैटिस में, किनसे, लैटिस पॉइंट्स से. मीन्स ये लैटिस स्पेस है. अगर हम यहां पे
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखेंगे स्पेस लैटिस में, उनको हम वहां एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स नहीं बोलेंगे, फिर उनको हम सिर्फ क्या बोलेंगे उस टाइम, लैटिस पॉइंट्स। ये थे इनके अहम 3 पॉइंट्स। अब लैटिस स्पेस, जो स्पेस लैटिस है, स्पेस लैटिस के कुछ अहम टाइप्स है। नंबर फर्स्ट इज वन डायमेंशनल लैटिस। वन डायमेंशनल लैटिस, वन डायमेंशनल लैटिस का मतलब क्या होता है? वन डायमेंशनल लैटिस में होता है, इसमें हम एग्जिस्ट करते सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सेट ऑफ पॉइंट्स अरेंज होते हैं एट इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस में, उसको हम उस टाइम बोलते हैं वन डायमेंशनल लैटिस। मींस दीज आर सेट ऑफ पॉइंट्स अरेंज्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस में, इनको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल लैटिस। नंबर सेकंड इज टू डायमेंशनल लैटिस। टू डायमेंशनल लैटिस, टू डायमेंशनल लैटिस का मतलब क्या होता है? इनमें हम हमेशा स्पेसिफाई करते हैं टू बेसिस वेक्टर्स से, टू बेसिस वेक्टर्स से, मीन्स ए एंड बी। ए एंड बी मीन्स एज लेंथ्स, ऐसे ए बी, टू बेसिस वेक्टर्स। और इन्हीं टू बेसिस वेक्टर्स के दरमियान एंगल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंगल्स प्रोड्यूस्ड, उसको हम क्या बोलते हैं उस टाइम, टू डायमेंशनल लैटिस। अब टू डायमेंशनल लैटिस के 5 टाइप्स हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल लैटिस। नंबर फर्स्ट टाइप जो है इसका, दैट इज स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस, स्क्वायर लैटिस में क्या होता है एक्चुअली, इसमें जो हम सेट ऑफ पॉइंट्स मींस लैटिस पॉइंट्स अरेंज करते हैं कहां पे, स्पेस लैटिस में, जो इनकी यूनिट सेल्स होती हैं, वो हमेशा यूनिट सेल्स जो इनकी होती है वो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर शेप, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर लैटिस। और स्क्वायर यूनिट सेल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इनकी सेल्स स्क्वायर शेप में बनती है। और जो इनकी टू बेसिस वेक्टर्स होती है ए और बी, ए इज इक्वल टू बी, एंड जो इसका एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री, और एंगल हम यहां डिनोट करते हैं एल से, एल इक्वल टू 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर लैटिस। अब उसके बाद और एक टॉपिक है that is rectangular lattice. That is rectangular lattice. रेक्टेंगुलर लैटिस में क्या होता है, इसमें भी हम सेट ऑफ पॉइंट्स मीन्स लैटिस पॉइंट्स अरेंज करते हैं कहां पे, स्पेस लैटिस में, लेकिन जो इनकी यूनिट सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस स्ट्रक्चर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। और जो इनका टू बेसिस वेक्टर्स होता है ए एंड बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट जो इनका एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, एल इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसके बाद इस रेक्टेंगुलर लैटिस को हम और एक नाम बोलते हैं, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल भी बोलते हैं इसको। नंबर थर्ड पॉइंट जो है इसका, दैट इज हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस में क्या होता है, इसमें भी हम सेट ऑफ पॉइंट्स, जो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं इसके, ये हम एग्जिस्ट, लैटिस पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं कहां पे, स्पेस लैटिस में, लेकिन जो इनकी यूनिट सेल्स होती है वो प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर।
इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेक्सागोनल लैटिस। इसको और एक नाम बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल भी इसको बोलते हैं। लेकिन जो इनका एंगल बनता है हेक्सागोनल लैटिस में, जो एंगल बनता है वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ रोम्बिक शेप। रोम्बिक एंगल बनता है इसका, वो बनता है इक्वल टू 60 डिग्री। और जो इसके टू बेसिस वेक्टर्स होते हैं ए एंड बी, ए जो होता है वो होता है इक्वल टू बी एंड एल इक्वल टू 60 डिग्री। उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल लैटिस और हेक्सागोनल यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। नंबर 4th पॉइंट, दैट इज पैरेललोग्राम लैटिस। पैरेललोग्राम लैटिस क्या होता है? पैरेललोग्राम लैटिस में एक्चुअली क्या होता है, इसमें भी हम सेट ऑफ पॉइंट्स क्या करते हैं, ये अरेंज करते हैं हम स्पेस लैटिस में, मींस लैटिस पॉइंट्स और अरेंज्ड इन स्पेस लैटिस। लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर बनता है यूनिट सेल का, वो बनता है इन पैरेललोग्राम शेप। इसलिए हम इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लैटिस और पैरेललोग्राम यूनिट सेल भी बोलते हैं। लेकिन जो इनके टू बेसिस वेक्टर्स होते हैं ए बी, ए जो होता है वो होता है ए इक्वल टू बी के बराबर होता है। लेकिन जो एल होता है इसमें एल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसको हम उस टाइम बोलते हैं पैरेललोग्राम लैटिस और पैरेललोग्राम यूनिट सेल। नंबर 5th पॉइंट, दैट इज रोम्बिक लैटिस। रोम्बिक लैटिस, रोम्बिक लैटिस में क्या होता है, इसमें भी हम सेट ऑफ पॉइंट्स अरेंज करते हैं। कहां पे? स्पेस लैटिस में। स्पेस लैटिस में अरेंज करते हैं हम पॉइंट्स इसके। तो लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है यूनिट सेल का, वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ रोम्बिक शेप। इसलिए हम इसको बोलते हैं रोम्बिक लैटिस और रोम्बिक यूनिट सेल। लेकिन जो यहां पे एंगल बनता है और बेसिस वेक्टर्स जो होते हैं ए एंड बी, एज लेंथ जो होते, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट जो एल होता है एल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बट एल इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बिक लैटिस। अब उसके बाद और एक टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल लैटिस। 3 डायमेंशनल लैटिस। थ्री डायमेंशनल लैटिस। 3 डायमेंशनल लैटिस में क्या होता है, ये देखिए, ये मैंने पहले से ही स्ट्रक्चर इसका प्रोड्यूस किया है 3 डायमेंशनल लैटिस का। ये देखिए इसमें क्या होता है, ये रहे लैटिस पॉइंट्स, दीज लैटिस पॉइंट्स आर अरेंज्ड इन द स्पेस लैटिस। और जो इनका इसमें 3 डायमेंशनल लैटिस में क्या होता है, एक्चुअली इसमें होते हैं 3 बेसिस वेक्टर्स। वो 3 बेसिस वेक्टर्स हम क्या करते हैं, 3 बेसिस वेक्टर्स डिनोट करते हैं A, B एंड C, मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, एज लेंथ। और इसमें 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं इसके। मीन्स वो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हम एक्सिस डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और उसके बाद इन्हीं 3 बेसिस वेक्टर्स के दरमियान एंगल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। उन एंगल्स को हम डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से, अल्फा, बीटा और गामा से। तो 3 डायमेंशनल मतलब क्या होता है, जिसमें 3 बेसिस वेक्टर्स होंगे, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होंगे, 3 एंगल्स बनेंगे, उसको हम 3 डायमेंशनल लैटिस बोलते हैं। अब उसके बाद और एक अहम टॉपिक निकलता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये यूनिट सेल जो होता है, जो मैंने पहले ही आपको बोला था कि यूनिट सेल्स मेड द क्रिस्टल और मेक द क्रिस्टल। यूनिट सेल जब हम रिपीटली ओवर एंड ओवर अगेन करते हैं तो ये बनाते हैं क्या, क्रिस्टल। मतलब ये रहा एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है ये। इसमें यूनिट सेल्स, बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं,
मैं इसमें एक यूनिट सेल निकालूंगा जो मैंने यहां पे डिफरेंट कलर से अंडरलाइन किया है। ये देख सकते हैं आप, जो मैंने डिफरेंट कलर से अंडरलाइन किया है, ये मैं अब निकालूंगा और दिखा दूंगा कि यूनिट सेल क्या होता है। ये मैंने 3 डायमेंशनल क्रिस्टल में निकाल दिया। ये रहा इसका स्ट्रक्चर यूनिट सेल का। यूनिट सेल में भी क्या होता है, इसमें भी अपने कुछ एंगल्स होते हैं और इमेजिनरी एक्सिस भी होते हैं और एंगल्स भी होते हैं। दीज आर इमेजिनरी एक्सिस, एक्स एक्स, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और इसमें क्या होता है, 3 बेसिस वेक्टर्स भी होते हैं, ए बी सी, और इन 3 बेसिस वेक्टर्स के दरमियान एंगल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। अब जो क्या होता है इस यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल की डिफिनीशन अब इस तरह है। अगर हम किसी भी स्पेस लैट्स को सब डिवाइड करेंगे, स्पेस लैट्स मीन्स दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अगर हम इसको सब डिवाइड करेंगे इनटू मेनी सेल्स मीन्स स्मॉल सेल्स, तो हम उन स्मॉल सेल्स को उस टाइम बोलेंगे यूनिट सेल। दिस इज कॉल्ड एट दैट टाइम यूनिट सेल। और एक डिफिनेशन बनती है इसकी, ये वो स्मॉल यूनिट सेल्स हैं, ये वो स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स है जो कहां पे होते हैं, इन द स्पेस लैट्स में, इन द स्पेस लैट्स में। अगर हम इसको क्या करेंगे, रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन करेंगे इन स्मॉल सेल्स को, मीन्स यूनिट सेल को हम अगर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन करेंगे तो ये बनाएंगे उस टाइम क्या, क्रिस्टल। जो ये क्रिस्टल बनाएंगे उस टाइम उन चीजों को हम बोलेंगे क्या, यूनिट सेल्स। उस टाइम उनको बोलेंगे हम यूनिट सेल्स। तो हम ये भी बोलेंगे कि जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल्स मेक द क्रिस्टल्स। और यूनिट सेल्स जो होती हैं, दीज आर स्मॉल ब्लॉक्स और जियोमेट्रिकल figures. These unit cells are also called small blocks or geometrical figures. और यही small blocks जो होते हैं, और यही जो स्मॉल ब्लॉक्स और जियोमेट्रिकल फिगर्स जो होते हैं, ये एक क्रिस्टल को स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करता है, तो हम ये बोलेंगे कि यूनिट सेल्स gives the structural properties of the crystal. For example मैं यूं बोलूंगा, for example अगर मैं बोलूंगा कि क्रिस्टल is in cube form, अगर मैं बोलूंगा कि क्रिस्टल इज इन क्यूब फॉर्म, तो मैं उस टाइम ये बोलूंगा जो इसकी यूनिट सेल्स होते हैं, वो यूनिट सेल्स भी उस टाइम क्या होंगे, क्यूब शेप में। तो मैं ये बोलूंगा क्यूब शेप मीन्स जो इसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स होंगे उस टाइम, वो होंगे they are also arranged in cube form. तो ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट स्पेस लैट्स, यूनिट सेल,
1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल लेटर्स। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा क्रिस्टल सिस्टम्स के ऊपर।